हो गया रेमोंटाडा। सॉरी सॉरी, मजाक, मतलब हर किसी के बस की बात नहीं होती, ठीक है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। दोस्तों कल तो फिर अनहोनी हो गई यार, लाइक आर्सेनल ने रियल मैड्रिड को बेसिकली चैंपियंस लीग से बाहर कर दिया। लिटरल मैं बता रहा हूँ, रुको मैं बता रहा हूँ, आई नो आई हैव बिन नॉट बिन एबल टू मतलब रिकॉर्ड द वीडियोज, और बहुत टाइम बाद ये वीडियो आ रही है चैनल पे, ठीक है। बट मैं लिटरल फैक्ट बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कसम से गॉड प्रॉमिस, नॉट लाइंग। मैंने यही एक्सपेक्ट किया था। लाइक आई डोंट नो, अ लॉट ऑफ पीपल वर लाइक कि रियल मैड्रिड कर लेगी, रेमोंटाडा हो जाएगा। मतलब अभी सारे जोक्स असाइड रख के बात कर रहा हूँ यार। देखो फुटबॉलिंग टर्म्स पे ना, फुटबॉल एक, ठीक है मैं मानता हूँ भाई, बहुत वाइब में चलता है, बहुत वाइब में चीज़ें हुई हैं रियल मैड्रिड के लिए, जो मैन सिटी वाला कमबैक, फिर लास्ट सीजन भी जो मैन सिटी वाला हुआ था वे जाकर एमिरेट्स में, ठीक है, मल्टीपल मल्टीपल चेल्सी वाला, ये वो मल्टीपल स्टोरीज हैं। और रियल मैड्रिड हमेशा से ऐसा एक क्लब रहा है। बट कभी कभी ना बहुत, मतलब एक होता है कि ऊपर कोई बैठा है, ऊपर कोई बैठा है यार, मतलब भगवान है, कोई तो है ऊपर जो बेसिकली एफर्ट्स जो होते हैं ना, एफर्ट्स उनका फल मिलता है। और यही भाई देखो, अगर तुम सिर्फ फुटबॉल पे बात करोगे तो रियल मैड्रिड आर्सेनल के आस पास भी कहीं नहीं है। ये अभी नहीं, जब सीजन आधा हुआ था तभी ये बात लाइक समझ में आ गई थी टू अ लॉट ऑफ पीपल कि रियल मैड्रिड अच्छा नहीं खेल रही है। तो ये तो एक्सपेक्ट करो ही मत कि वो अच्छा खेलेंगे। हिस्टोरिकली भी रियल मैड्रिड कभी कोई ऐसा क्लब नहीं रहा है कि बहुत जो अच्छा खेला हो और बहुत ही अच्छा खेल करके ग्लोरी मिली हो उनको। नथिंग अगेंस्ट देम, मतलब वैसे तो अगेंस्ट देम है, आई एम अ बार्सा फैन, बट वैसे कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, ठीक है। ट्रॉफीज के मामले में भी ऑल नो दैट्स द मोर सक्सेसफुल क्लब इन द वर्ल्ड, और ये सारी चीज़ें। बट यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल रिवर्स उनो हुआ है यहाँ पे अभी। और आर्सेनल जस्ट यू नो अमेजिंग भाई। अगर तुम दोनों लेग्स की बात करो, पहला लेग के बारे में क्या ही बोलूँ, डेक्लन राइस। अभी कल की अगर मैं बात करूँ भाई, व्हाट अ पीच ऑफ अ गोल बाय बुकायो साका भाई। वो क्या साका का गोल था, मार्टिनेली का कूल फिनिश, कंपोज्ड फिनिश, ठीक है। लाइक मैं लिटरल बता रहा हूँ, कल पिच पे एम्बापे, विनीशियस, रॉड्रिगो थे। और मैं सच बता रहा हूँ, ये स्टेटमेंट को समझो, इससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसा ये रियल मैड्रिड के लिए फिक्सचर रहा है। कि अगर एम्बापे, विनीशियस और रॉड्रिगो में से कोई उस रन पे होता ना, जैसे मार्टिनेली था, मैं ये सोचता कि मिस कर देंगे। मतलब इस फॉर्म में थी रियल मैड्रिड, ऐसा उनका सीजन ये जा रहा है, ठीक है। बट मार्टिनेली जैसी वो रन पिक करा, आई वाज लाइक पता था कि गोल हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा वन साइडेड था ये, रियल मैड्रिड की तरफ से जीरो थ्रेट था, ठीक है, कोई थ्रेट नहीं था। और सिर्फ इस गेम की बात नहीं कर रहा हूँ यार, बाकी भी तुम अगर गेम्स देख रहे हो, लेगानेज वाला गेम देख रहे हो, रियल सोसिडेड वाला गेम देख रहे हो, कोई भी मतलब बड़े मैचेस तो छोड़ो, क्लासिको वगैरह या फिर एसी मिलान वगैरह, जो बड़े मैचेस हैं लिवरपूल वाले, इनको हटाओ। जो बेसिक छोटे छोटे भी मैचेस है ना, छोटी छोटी टीम्स, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनके सामने भी ऐसा कोई नहीं है कि रियल मैड्रिड का कोई ए गेम निकल के आया हो जहां पे वो एक वेल ड्रिल्ड टीम लग रही हो। तो ये तो एक प्रॉब्लम है ही उनकी, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स यार ज़्यादा डिस्कस करके फायदा है नहीं रियल मैड्रिड की, सबको पता है उनका डिफेंस कितना ज़्यादा वल्नरेबल है। कल साका का जो गोल था उसमें रूडिगर को देखो तुम, कि रूडिगर क्या कर रहा है, मतलब रूडिगर वॉज नो वेयर, ठीक है। और सिर्फ ये कहना भी लेजिट नहीं है यार कि रियल के पास बहुत इंजरीज है। आई नो भाई, लूजिंग योर मेजर प्लेयर्स, ठीक है, पूरे पूरे सीजन के लिए, यू डोंट हैव योर मिलिटाओ, यू डोंट हैव योर कारवाहाल, मल्टीपल प्रॉब्लम्स, ठीक है। बट आर्सेनल के पास भी यार नंबर 9 नहीं है। लाइक अगर हम ये भी चीज कंसिडर करें ना कि आर्सेनल टू ही दे डू नॉट हैव देयर नंबर 9, उनके पास इतना इंपॉर्टेंट उनका प्लेयर गैब्रियल वो इंजरी की वजह से बाहर हो गया, तो प्रॉब्लम्स उनकी भी है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। बट इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग, मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं था। मतलब लोग बोल रहे हैं कि बर्नाबो पे रियल जीत नहीं पाई या ये सब चीजें, जैसा ये सीजन चल रहा था, इट इज नॉट सरप्राइजिंग फॉर मी। बाकी तुम लोग बताओ भाई कमेंट में क्या सरप्राइजिंग था या फिर जो भी था। बट आर्सेनल भाई, आर्टेटा भाई, मैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फैन नहीं रहा हूँ आर्टेटा का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। बट आर्टेटा ने जो मतलब स्कूल करा है ना कार्लो एंचेलोटी को, और ये कहने में बहुत वियर्ड लग रहा है, कहने में बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, क्योंकि चाहे राइवल हो कुछ भी हो भाई, यू नीड टू अपलॉड द मैनेजर, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम आर्ग्यूबली। बट जो आर्टेटा ने उसको स्कूल करा है,
एंड मैं तुम्हें लिटरल बता रहा हूँ, मैंने ये बात 1-1.5 महीने पहले आई वॉज डिस्कसिंग विद अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैं उनसे डिस्कस करा था एंड आई वॉज लाइक कि आर्सेनल जिस जैसा फुटबॉल खेलती है और रियल जैसा फुटबॉल खेलती है, ये 1 महीने पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 1-1.5 महीने पहले की बात, जब आया था ये ड्रॉ हुआ था, मैंने तभी बोल दिया था कि ये बहुत ही ऑपोजिट टीम्स हैं दोनों। लाइक आर्सेनल उन्हीं ऐसे ही ओपोनेंट्स को पेलती है जैसा रियल अभी खेल रही है, और रियल ऐसे ही ओपोनेंट से पेलती है जैसा आर्सेनल अभी खेल रही है। तो बहुत ही ज्यादा क्लियर था यार, ये बहुत ज्यादा क्लियर था। अगर कुछ ऐसा हो जाता ना, कुछ जैसा सलीबा ने वो गोल गिफ्ट कर दिया, तो आर्सेनल ऐसी टीम नहीं है जो चीजें गिफ्ट करे, बहुत ही रेयर। मतलब वो वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस उन लीग में, और आर्टेटा के पास इस टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस है अलोंग विद इंटर मिलान। जो इंटर मिलान जैसे डिफेंड करती है, कुछ ही टीम्स हैं ऐसी वर्ल्ड फुटबॉल में जो उतना अच्छा डिफेंड करती है, लिवरपूल आर ऑल्सो वन ऑफ देम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आर्सेनल क्रेडिट्स वेयर इट्स ड्यू। रियल मैड्रिड भाई, आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन लीग में, कैसा रहेगा क्या रहेगा। अभी भी स्टिल 4 पॉइंट्स की हमारे पास लीड है बारसा के पास, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी उससे पहले 26 को हमें क्लासिको खेलना है, कोपा डेल रे फाइनल, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट अगर फॉर्म की बात करो, अगर फुटबॉल की बात करो, तो बार्सिलोना आर बीटिंग देम, बट अगेन कुछ भी हो सकता है भाई, अ फाइनल इज अ फाइनल, ठीक है। कोई लेग्स नहीं होगा उसमें, वनडे मैच होगा, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट आई एम गोइंग कॉन्फिडेंट एज अ बारसा फैन, आई एम गोइंग कॉन्फिडेंट। हमको आराम से 2-3 गोल मारने चाहिए उनको, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यू नो हमको हमारे बाकी फाइनलिस्ट भी मिल गए हैं। आर्सेनल वर्सेस पीएसजी होने वाला है, इंटर वर्सेस बारसा होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भाई। मैं लिटरल बता रहा हूँ, एज अ बारसा फैन मैं इंटर को अवॉइड करना चाहता था। आई वॉज लाइक कि भाई इंटर ना मिले, भाई इंटर ना मिले, बट ठीक है, मतलब मैं रूट कर रहा था बायर्न के लिए कि बायर्न मिल जाए। तो तुम इमेजिन कर सकते हो भाई, इंटर मिलान को लोग हल्के में लेते हैं। अभी भी जैसे इंटर की बात हो रही है ना कि इंटर मिल लिया है ये वो, हाँ लोग, हाँ ठीक है यार, भाई इंटर मिलान का डिफेंस देखो, उनके फुल बैक्स देखो, उनके पास जो वैरायटी है ना, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टीम है इंटर मिलान। भाई मिडफील्ड में चारोनोग्लू बाहर से गोल मार देगा, ठीक है। और ये मैं बता रहा हूँ, बारसा, मैं बारसा को देख रहा हूँ, ठीक है, हम लोग बारसा को देख रहे हैं। बारसा अगर अप टॉप बॉल लूज करती है ना, बारसा अगर अप टॉप लूज करती है बॉल, तो इंटर मिलान में भी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स हैं जो हमको परेशान कर सकती है वहां पे। बाकी भाई बार्सिलोना का मैच हुआ डॉर्टमुंड के डॉर्टमुंड के साथ, सेकंड लेग आई नो भाई, हम लोग 3-1 हम लोगों ने वो मैच हारा, हम लोगों की पहली डिफीट 2025 में। बट ठीक है यार, मैं सी एक मैच के पर्सपेक्टिव में आई कैन बी वेरी नेगेटिव कि भाई यहाँ हमने गलती करी, ये करी, बट यार तुम जीतोगे ही थोड़ी, तुम जीतोगे थोड़ी। अब मैं अपनी टीम से क्या एक्सपेक्ट करूँ कि वो 2025 में अनबीटन ही रहे, नहीं यार, मतलब ठीक है आएगा ना, देयर विल बी वन ऑफ द मैचेस जहाँ पे तुम स्ट्रगल करोगे भाई। ऑब्वियसली वो फटीक दिख रहा था प्लेयर्स में, और ये तुम्हारे रेगुलर स्टार्टर्स है, तो फटीक आता है, फटीक होता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस भाई, हमेशा आपको वो ए गेम नहीं मिलेगी, ठीक है। लेट मी जस्ट टॉक अबाउट वन प्लेयर। शावी हर्नांडेज ने 2023 में एक बात बोली थी, टीम विद पेड्री इज डिफरेंट। जब टीम पेड्री के साथ खेलती है इट्स अ डिफरेंट टीम, और जब पेड्री के बिना खेलती है तो इट्स अ डिफरेंट टीम। ये ऐसा नहीं है कि पेड्री का ये सीजन चल रहा है ये पेड्री का ऐसा सीजन चल रहा है जब पेड्री इंजर्ड नहीं हुआ है, ये फर्क है बस। लोग कह रहे हैं ना कि पेड्री बेसिकली कितना अच्छा खेल रहा है, ये कैसा उसका सीजन जा रहा है, ओ माय गॉड। मतलब न्यूट्रल्स हैं वो लोग भी पेड्री के इस सीजन को एक्नॉलेज कर रहे हैं क्योंकि बारसा अच्छा खेल। पेड्री की प्रॉब्लम कभी भी, मैंने ये बात 2-3 बार बोली है इस सीजन में, ठीक है, मैंने पेड्री की प्रॉब्लम कभी भी उसके गेम नहीं होते या उसकी फॉर्म नहीं होती है। पेड्री इज ऑलवेज इन फॉर्म। पेड्री की बस प्रॉब्लम थी उसकी इंजरीज, और जब पेड्री पूरा सीजन खेलेगा तो बार्सिलोना विल बी इन द सेमीफाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग। दिस इज इट दोस्तों, दिस इज इट। अगर पेड्री पूरे सीजन के लिए फिट है तो बार्सिलोना चैंपियंस लीग सेमीफाइनल खेलेगी, और ये बिल्कुल एविडेंट, बिल्कुल आंखों से देख सकते हो यार तुम। कोई बंदा अगर 2-3 साल फुटबॉल, 2-3-4-6 महीने भी हुए हैं फुटबॉल देखते हुए, स्टार्ट करा है जस्ट, वो भी समझ जाएगा पेड्री के बिना मिडफील्ड क्या होती है, पेड्री के बाद पेड्री जब होता है तो मिडफील्ड क्या होती है। इट्स विजिबल, सो ऑब्वियस। वो कंपोजर, यू नो। और सबसे ज्यादा बेस्ट चीज बताता हूँ, ये सीजन पेड्री का जा रहा है उसमें बेस्ट और क्या है, ये मैं तुम्हें बताता हूँ कि वाई पेड्री इज द बेस्ट प्लेयर इस टाइम पे बारसा का, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर। वो उसके हम ऑन द बॉल तो भाई पेड्री बिल्कुल महात्मा साधु भाई, वो तो तुम्हें भाई बिल्कुल मुंह में ले आएगा तुम्हारा, ठीक है।
लेकिन जो पेड्री की बॉल रिकवरीज रही हैं ये सीजन, ये चीज मैं नहीं देखता था अंडर शावी। ऑफ कोर्स भाई ये क्रेडिट तुम्हें बिल्कुल फ्लिक को देना पड़ेगा, वैसे तो पूरे सीजन का 2 क्रेडिट, बट ये वाली जो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो पेड्री की बॉल रिकवरीज हो रही है, कैन यू बिलीव भाई पेड्री गावी के बराबर बॉल, शायद गावी से ज्यादा बॉल रिकवर कर रहा है। लाइक मैं सीजन का नहीं बोल रहा हूँ, गेम में बोल रहा हूँ। जब गावी गया पेड्री आया, नो क्रिटिसिज्म टू गावी, कोई दिक्कत नहीं है, अपना बंदा है, करेगा, कोई इशू नहीं। बट पेड्री की बॉल रिकवरी देखो, मैं पढ़ रहा था कहीं तो पेड्री की बॉल रिकवरी ये सीजन वैल्वर्डे से ज्यादा रही है। इस चीज को 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और सच में 10 सेकंड लो इस चीज को सोचने के लिए कि पेड्री ने इस सीजन वैल्वर्डे से ज्यादा बॉल रिकवर करी है। 10 सेकंड के लिए पॉज करो और ये बात सोचो, जरा सोचो 10 सेकंड के लिए। दिस टेल्स यू दैट ही इज द बेस्ट मिडफील्डर। नो यू नो देयर हैव बीन मेनी मिडफील्डर्स ये सीजन जो मेरे को बहुत अच्छे, भाई ग्रेवेनबर्च यू टॉक अबाउट, डेक्लन राइस, ठीक है, मैं पूरे सीजन के बेसिस में बोल रहा हूँ, ठीक है। देन देर इज पेड्री, भाई पेड्री सिल्की, वो क्या करता है भाई, तुम उससे बॉल कैसे लोगे तुम, ही ओह भाई मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, और इंटरनेट बिल्कुल भरा पड़ा है, यूट्यूब भरा पड़ा है पेड्री की वाहवाहियों से, बट जस्ट लुक एट हिम भाई, जो न्यूट्रल है वो देखो, मतलब लिटरली मैं बस यही बोल सकता हूँ कि पेड्री को खेलते हुए देखो भाई। बहुत कम प्लेयर्स हैं आज के टाइम पे जो इतना सिल्की सॉफ्ट फुटबॉल दिखा देते हैं जितना पेड्री दिखाता है। अमेजिंग भाई। बट मैं अभी प्रिडिक्शन भी दे देता हूँ। आई थिंक हमारे पास 4 सेमीफाइनलिस्ट हैं। आर्सेनल वर्सेस पीएसजी हो रहा है, बारसा वर्सेस इंटर हो रहा है। आई थिंक एंड डोंट गेट मी रॉन्ग भाई, पीएसजी इज अ टॉप टीम। सल्यूट टू लुइस एनरिके, लिटरली भाई, वो कोच, ही इज अ माइस्ट्रो भाई, वो बहुत बड़ा कोच है, लिटरली आई रिस्पेक्ट हिम सो मच। लोग कहते हैं कि 2015 वाले जो ट्रेबल बारसा का सीजन था उसमें एमएसएन था, ये वो आगे सब करा दिया। भाई तुम्हारे पास भी रॉड्रिगो, एम्बापे, विनीशियस हैं, तो ऐसा नहीं कि बेस्ट प्लेयर भर दो और हर कोई कोच करा ले। वहां पे एम्बापे, नेमार, मेसी थे, क्या हुआ? तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, वो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को ना सेट कराना, वो भी सिस्टम है। ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया भाई, सोच लिया अरे भाई कर लो ये नहीं होता। दिस इज नॉट फुटबॉल, ये नहीं होता। तो लुइस एनरिके के लिए मेरे आई होल्ड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, बट आई थिंक आर्सेनल आर विनिंग, और वो अपने डिफेंस के बलबूते पे जीतेंगे ये मैच। आर्सेनल आर प्रोग्रेसिंग टू द फाइनल्स, एंड बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान में somehow बार्सिलोना is through to the final. I can see रफीनिया का मैजिक। लिटरली रफीनिया हैज बीन पुअर 2-3 मैचेस में, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, मैं उसको बहुत क्रिटिसाइज कर रहा हूँ 2-3 मैचेस से, मतलब क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ऐसा नहीं कि पीछे पड़ गया हूँ। वी ऑल नो भाई हाउ मच आई लव रफीनिया, बट आई थिंक रफीनिया इज डूइंग समथिंग मैजिक इन द सेमीफाइनल, और रफीनिया की वजह से हम लोग जीतेंगे सेमीफाइनल और हम लोग जाएंगे फाइनल में। इट्स गोइंग टू बी 2006 बार्सिलोना विनिंग द चैंपियंस लीग।